गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मृत्यु, आत्मा और मृत्यु के बाद के जीवन से संबंधित गहरे रहस्यों का उद्घाटन करता है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन और मृत्यु की अनिवार्यता को समझने के लिए भी अनमोल है। इस ग्रंथ में मृत्यु के संकेत, आत्मा की यात्रा और कर्म फल के सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन आज के समय में एक सवाल जो अक्सर उभरता है वह है, पति पत्नी में से कौन पहले करेगा अंतिम यात्रा। यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही जटिल और रहस्यमय है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जो किसी व्यक्ति की निकट भविष्य में होने वाली मृत्यु की ओर संकेत कर सकते हैं। हालांकि ये बात सदैव सत्य नहीं होती कि जो संकेत हमें दिखाई देते हैं वे निश्चित रूप से किसी की मृत्यु का समय बता सकें, क्योंकि जीवन और मृत्यु पूरी तरह से ईश्वर के अधीन होते हैं। फिर भी गरुड़ पुराण में दिए गए ये संकेत जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में हमारी मदद करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले के कुछ निश्चित लक्षण और संकेत होते हैं जिन्हें देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट हो सकती है। इन संकेतों में शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन, व्यवहार में अचानक बदलाव और मनोवैज्ञानिक अनुभव शामिल होते हैं। पहला और प्रमुख संकेत शरीर के निचले हिस्सों में शिथिलता का आना है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति के पैरों में कमजोरी या निचले हिस्सों में संवेदनाएं कम होने लगे तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उसकी मृत्यु निकट है। इस प्रकार की शारीरिक कमजोरी को हम आमतौर पर वृद्धावस्था या बीमारियों का परिणाम मानते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार यह मृत्यु का सूचक भी हो सकता है। खास तौर पर जब यह परिवर्तन अचानक और बिना किसी स्पष्ट कारण के हो, तब इसे गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरा संकेत है आंखों की रोशनी में कमी आना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की आंखों की चमक धीमी होने लगे या उसकी दृष्टि धुंधली हो जाए तो यह भी मृत्यु के निकट आने का संकेत हो सकता है। ये एक प्रकार की चेतावनी होती है जिसे हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। कई बार वृद्ध व्यक्ति यह महसूस करते हैं कि उन्हें आसपास की चीज़ें ठीक से नहीं दिखाई देती और यह उनकी मृत्यु के करीब होने का संकेत हो सकता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में मृत्यु के और भी कई लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति के शारीरिक रंग में बदलाव आना। जब शरीर की त्वचा पर अचानक से पीलापन या नीले धब्बे दिखाई देने लगे और यह बदलाव सामान्य स्वास्थ्य स्थितियों से परे हो, तब यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह शरीर के भीतर जीवन शक्ति के क्षीण होने का परिणाम होता है। पति पत्नी के संदर्भ में यह सवाल उठता है कि कौन पहले करेगा अंतिम यात्रा। इसका उत्तर पूरी तरह से उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर व्यक्ति की मृत्यु उसके कर्मों के अनुसार होती है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में नेक कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा की यात्रा सुखद और शांतिपूर्ण होती है। इसके विपरीत जिन लोगों ने बुरे कर्म किए होते हैं उनकी आत्मा की यात्रा कठिन और दुखदायी होती है। पति पत्नी के जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। दोनों के कर्म अलग अलग होते हैं और इसलिए उनकी मृत्यु का समय भी अलग अलग होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखता है वह पहले मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, जबकि जो व्यक्ति बीमार और कमज़ोर दिखता है वह लंबे समय तक जीवित रहता है। इसका कारण ये है कि मृत्यु का समय केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह व्यक्ति के कर्मों और भाग्य पर आधारित होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि एक व्यक्ति के कर्म उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। अगर पति या पत्नी में से कोई एक बहुत अधिक पुण्य कर्म करता है तो उसका प्रभाव उसके साथी पर भी पड़ सकता है और वह व्यक्ति दीर्घायु हो सकता है। इसलिए यह कहना असंभव है कि कौन पहले मृत्यु को प्राप्त करेगा, क्योंकि यह पूरी तरह से उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के चक्र पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। यह चक्र आत्मा के पुनर्जन्म और कर्मों के फल के आधार पर चलता है। मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि यह आत्मा के अगले जीवन की शुरुआत होती है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और इस प्रक्रिया में उसके पूर्व जन्म के कर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस चक्र को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम जीवन और मृत्यु को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखें। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह एक अनिवार्य सत्य है। हर आत्मा को अपनी यात्रा पूरी करनी होती है और यह यात्रा केवल भौतिक शरीर के अंत तक सीमित नहीं होती। आत्मा की यह यात्रा अगले जीवन में भी जारी रहती है।
और इस यात्रा का मार्ग हमारे कर्म निर्धारित करते हैं।